स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल. सो क्लास, माय नेम इज हितेश, जीके फैकल्टी एट करियर कंपास. आई एम टीचिंग एट करियर कंपास फॉर द पास्ट 3.5 year. क्लास, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जीके सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और इतने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे हर बार यही क्वेश्चन पुट करते हैं, सर हम इन चीज़ों को याद कैसे रखें, हम इतने लॉन्ग टाइम तक जितनी भी नंबर, क्योंकि देखो क्लास जीके बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता कि कहीं ना कहीं जीके सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, एक बेस्ट अप्रोच क्या है, उन हम सब चीज़ों को एनालिसिस करेंगे मेरे आने वाली क्लासेस के लिए. क्योंकि ये आज मेरी पहली क्लास है तो आज मैं आप लोगों से बड़े ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में इतनी बार रिपीट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जिनके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है उनके लिए वो सब चीज़ दिक्कत पैदा करें, बट ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ी सी न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिचुअल हैं तो उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. तो क्लास, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. आज मैं आपको ना बड़े ही बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस करवाने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं क्लास आप लोगों से पहला क्वेश्चन डिस्कस करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बनता है कि सीजीआई ऑफ इंडिया, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन क्लास, सीजीआई ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. करंट में भारत के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे सीजीआई कौन है क्लास, ध्यान दो भाई, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े. क्लास, आप लोगों को मतलब आप लोगों को सोचकर थोड़ा सा हैरान होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में हुआ रिपीट. वो देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा. उसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया कि रिसेंटली भारत के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे, ये भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे. ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली रिपीट हुआ था एग्जाम में और सभी स्टूडेंट्स ने एक चीज को क्रैम कर रखा था, भाई सीजीआई नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े. लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया. तो आपको उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड 2-3 बातों का पता होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर हमारी सोच से थोड़ा सा आगे चलता है. तो ऐसे में क्वेश्चन बना कि रिसेंटली जो शरद अरविंद बोबड़े भारत के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, ये इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके अलावा क्या क्वेश्चन और दिमाग में रख सकते हो कि इससे पहले जो 46th चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, उनका नाम था क्लास रंजन गोगोई. रंजन गोगोई. ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे जो हाल ही में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भारत के कौन से चीफ जस्टिस को रिप्लेस किया. तो रिप्लेस किसको किया क्लास, रंजन गोगोई. कौन से नंबर के, 46th नंबर के. ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊं, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, 17th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, 17th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, 17th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया. देखिए ये क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो हमारे नए लोकसभा स्पीकर अपॉइंट हुए हैं, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. और अगर आप देखो कि 17th लोकसभा स्पीकर इस समय कौन बने हमारे, इनका नाम है ओम बिरला. इनका नाम क्या है क्लास, ओम बिरला. जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, वो क्वेश्चन देखो क्या मिला, रिसेंटली ओम बिरला जिसे भारत के 17th लोकसभा स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया, ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहां से है. अब उन्होंने इनडायरेक्टली क्या पूछना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो आपको याद रखना है क्लास, ये कहां से, हमारे कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान. देखिए क्लास, जब आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो, आप धीरे धीरे चीजों को ना सीख रहे हो. अब देखिए, अगर आपको करंट अफेयर पर अपनी कमांड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना,
तो इसके लिए ना आपको बड़ी ही बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ओम बिड़ला कहाँ से है, कोटा, राजस्थान। तो आपको बड़ी बेसिक बातें पता होनी चाहिए राजस्थान स्टेट से रिलेटेड। ऐसे में आपको हर स्टेट की इंफॉर्मेशन दूंगा टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन उसको करने से पहले उस स्ट्रेटेजी, उस ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा हमको। जैसे बात क्लास अब राजस्थान की आई है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, राजस्थान का फेमस डांस कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं देख चुका हूँ एग्जाम में। राजस्थान का फेमस डांस कौन सा है क्लास, घूमर, घूमर डांस। मैं लिख देता हूँ घूमर। घूमर जो है ये कहाँ का फेमस डांस है क्लास, राजस्थान का। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में अगर आप देखो तो। इसके अलावा और चीज आपको ये पता होनी चाहिए, कोटा, राजस्थान के अंदर एक जगह है कोटा। ऐसा क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया हुआ है, आज से नहीं क्या 2013-14 में पूछा गया था। कोटा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप ये भी याद रखना, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल। देखिए क्लास, अब देखिए, हालांकि मैं 3-3.5 साल से इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे क्वेश्चंस के बारे में अच्छी सी नॉलेज है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उन सब चीज़ों को सीखें। तो आपको इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बट हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। हमें सबसे पहले देखना है कि बेसिक क्वेश्चन क्या क्या तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई न्यू गवर्नर, आरबीआई न्यू गवर्नर कौन से नंबर के, 25th न्यू आरबीआई गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, शक्ति, शक्ति कांता दास। आरबीआई के रिसेंटली नए गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया, शक्ति कांता दास। देखो क्लास, ऐसे बड़े बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, शक्ति कांता दास कौन से नंबर के बने, एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 25। अब बात आई है आरबीआई की, तो अपने को ना आरबीआई से रिलेटेड कुछ बड़ी ही सिंपल और बेसिक बातें बहुत जरूर पता होनी चाहिए। वो क्या, अब एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आता है, आरबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया। हालांकि काफी स्टूडेंट्स को पता होगा आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ। आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को जब एस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935। फिर एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछ सकता हूँ एग्जाम में, और एग्जामिनर भी जनरली पूछता है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, ये भी आपको जरूर याद रखना क्लास। 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। इसके अलावा एग्जाम में क्या क्वेश्चन और आने के चांस है, ऐसा क्वेश्चन मैं देख भी चुका हूँ, आरबीआई फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, इसका आंसर क्या है क्लास, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। और एग्जामिनर ऐसे में क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि फर्स्ट Indian governor of RBI, who was the first Indian governor of RBI, who was the first Indian governor of RBI, the right answer is C.D. Deshmukh, C.D. Deshmukh। आप ये सुनकर हैरान होंगे, बट ना कौन बनेगा करोड़पति में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था अमिताभ बच्चन ने एक क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट से। ऐसे क्वेश्चन देखो क्या था, उसने क्वेश्चन पूछा कि ना द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई हु बिकम इमीडिएटली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आरबीआई के ऐसे कौन से गवर्नर थे जो तुरंत बाद भारत के क्या अपॉइंट हुए, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, और इसका आंसर भी क्या था, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। इसके अलावा बड़े ही बेसिक क्वेश्चन जो मैं और लेकर आता हूँ, क्योंकि हमें इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है और काम करना है। तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ, हेडक्वार्टर
ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बारी रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसका जो हेडक्वार्टर है क्लास कहाँ पे है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। एस्टेब्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 के अंदर, 1944 के अंदर। बट इस पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि ना वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है, और इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2019 में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, पूरे पूरे चांस है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको याद रखना क्लास, इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, डेविड मालपास। इसके अलावा अभी आप देखोगे एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है IMF, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर क्लास कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था क्लास? इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 27 ऑफ दिसंबर, 27 ऑफ दिसंबर 1945 को इसको किया गया था और एस्टेब्लिश। और इसी IMF पर करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आए, और उन्होंने क्या पूछा कि रिसेंटली IMF के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? इसकी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी रिसेंटली, क्रिस्टियाना, क्रिस्टियाना जॉर्जिया, क्रिस्टियाना जॉर्जिया रिसेंटली किसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसको रिप्लेस किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको रिप्लेस किया? क्रिस्टियाना लगार्डे। इसको क्या किया था? क्रिस्टियाना जॉर्जिया ने रिप्लेस। आप जानकर हैरान हो गए, अब क्रिस्टियाना लगार्डे को रिसेंटली किस बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया? आपको याद रखना है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो याद रखना क्लास, जो क्रिस्टियाना लगार्डे रिप्लेस हुई, जो एक फ्रांस की लेडी है, इसको ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक का क्या अपॉइंट किया गया? प्रेसिडेंट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। किसको किया गया? क्रिस्टियाना लगार्डे को। और एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि भाई क्रिस्टियाना लगार्डे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। इसके अलावा एग्जाम में बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो और पूछे जा सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि अगर मैं क्लासिकल स्टैटिक जीके पर आऊँ तो क्लासिकल डांस है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे कि एग्जाम में अभी बहुत बार आया था क्वेश्चन भी, कथक डांस जो है वो कौन से स्टेट का? कथक तो है ऐसे ही कौन सा है? यूपी। अब हमारी सोच ये है कि हम ना उन्हीं डांस को याद रखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ हमने एक ही बारे में जो इस टॉपिक उसको अच्छे से कवर करना है। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसके जो इम्पोर्टेंट और क्लासिकल डांस है, अगर हम उसको अपने ट्रिक मेथड से एसोसिएट करके याद रखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कथक डांस कहाँ का? यूपी। इसके अलावा मैं आपको और बता सकता हूँ, नौटंकी डांस है, कजरी डांस है, रासलीला डांस है, छपेली डांस है, ये सारे के सारे डांस भी कहाँ के हैं? यूपी के। अब वही चीज़ आती है कि इनको याद कैसे किया जाए, तो याद करने के लिए बड़ी अच्छी सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे, एसोसिएशन मेथड। क्योंकि जितनी चीज़ें हम फनी वे में याद करते हैं ना, हमारा माइंड भी उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक कैप्चर करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और डांस आता है जो बहुत बार रिपीट होता है, देखो कथकली, कथकली डांस। ये डांस कहाँ के क्लास? कथकली के अलावा एक और भी याद रखना, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये दोनों के दोनों डांस कहाँ के क्लास? आपको याद रखने हैं, ये कहाँ के हैं? केरला, केरला। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो चक्कयार पोटू और ओपाना, ये भी कहाँ के हैं? केरल के। बट हमें अभी नहीं करना, हमें बड़े ही आराम से करना है चीज़ों का। कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर हो तो एक पूरा का पूरा टॉपिक हमारा रहेगा हेडक्वार्टर का। ऐसा नहीं होगा क्लास कि बस लिख दिया और छोड़ दिया, कॉपी को खाली नहीं करना पाए। हमने क्या करना है, चाहे हमने 30 लिखे चाहे लिखे 25, उसको याद करने का जरिया क्या है,
किस तरीके से, किस अप्रोच से उन सभी के सभी हेडक्वार्टर को हम याद कर सकते हैं। और इवन इफ समबडी आस्क, अगर हमसे कोई पूछ ले तो क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और स्किल्स हैं, क्या हम उसको ओरली बता पाए। तो इसके लिए मैं आपको बड़ी ही अच्छी ट्रिक और बेहद ऐसे कह सकते हैं कि आपको एक हिंदी शब्द में बोला जाता है रामबाण, ऐसी ट्रिक है जो आपको याद करने को मिलेगी। लेकिन अभी नहीं क्लास, आज की क्लास बेसिक है तो कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपसे अभी देखिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि मैं बेसिक क्वेश्चन अभी ना एक एग्जाम हुआ था, पेपर में क्या पूछ लिया कि हमारे स्पेस मिनिस्टर कौन है, स्पेस मिनिस्टर। अब जनरली ना कई स्टूडेंट्स का दिमाग कहाँ गया, इसरो की तरफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन में भी दे दिया KC1। अब लोगों को ये नहीं पता कि KC1 नहीं है स्पेस मिनिस्टर, और आपको ये भी नहीं पता वो क्लास है कौन। आप अगर पता चल जाए खुद सोचोगे क्या ये सच्ची में ऐसा है। बिल्कुल, हमारे अगर वर्तमान देखो स्पेस मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना क्लास नरेंद्र मोदी। अब लोगों ने क्या सुन रखा है, नरेंद्र मोदी कैसे हो सकते हैं, वो तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है। बट नहीं, हमारे अगर आप देखो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में नरेंद्र मोदी जी के पास चार्ज है, किसका, स्पेस मिनिस्टर का। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पेंशन मिनिस्टर भी है, हैरान हो गए ना, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कौन है हमारे, पेंशन मिनिस्टर, पेंशन मिनिस्टर भी कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। क्लास नरेंद्र मोदी पर अगर और बात करो तो याद रखना पब्लिक ग्रीवियंसेस मिनिस्टर भी कौन है, पब्लिक ग्रीवियंसेस मिनिस्टर भी कौन है हमारे क्लास, ये भी कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। बट वही चीज आती है कि कैसे याद रखें इन सब चीजों को। इसके लिए भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी लिस्ट, जिसको हम फिर से याद करेंगे एसोसिएशन मेथड से। क्लास में आपको अभी बताता हूँ, जब तक आप लोगों का बेस क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप करंट अफेयर को याद करने का मतलब है आप क्रैम कर रहे हो। हमें क्रैम नहीं करना, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंजिंग नेचर का है, इट वेरी टाइम टू टाइम। ऐसा तो नहीं है ना आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है तो आने वाले टाइम में भी वही रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ये चेंज होते रहेंगे। बट इनको याद करने से पहले आपको उस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान की बात आई तो हमें अगर राजस्थान के बारे में करंट अफेयर की कमांड करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में घुमाकर भी आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, राजस्थान का क्लासिकल डांस कौन सा है, राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन से हैं। अगर आपको अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बेस है क्लास, इस बेस को आप नहीं छोड़ सकते। आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा हर हाल में, ताकि कल को अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करे तो आपको अपनी जीके की कमांड अच्छी होगी, तो आप इनको बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं क्लास बात करूँ कुछ और टॉपिक्स की जिसको हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक शब्द लिख दिया राजीव गांधी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमने राजीव गांधी से एक शब्द याद कर लिया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है, ये आपका हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। अब ध्यान से सुनो, किसी की टीचर ने टॉपिक करा दिया और वो क्या करवा दिया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमने इसको क्रैम भी कर लिया हैदराबाद तेलंगाना। बट देखो एग्जाम में क्या है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। फिर से स्टूडेंट क्या करता है, हैदराबाद में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इसका मतलब नेशनल पार्क भी कहाँ होगा, है ना भाई, हैदराबाद तेलंगाना में होगा। बट नहीं क्लास, ऐसे काफ़ी चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हर एक इंदिरा गांधी डैम कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरीके से महात्मा गांधी डैम कहाँ पे है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग है एग्जाम से, बट नाम सेम है लेकिन लोकेशन अलग अलग है। नेशनल पार्क कहीं हो रहा है
और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं और। अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी नेशनल पार्क की कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक। अब ऐसा तो नहीं है ना क्लास कि राजीव गांधी ही नेशनल पार्क आ जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं है। आपको कर्नाटक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो पता होने चाहिए। अगर मैं आपको जस्ट फॉरनली एक्सप्लेन करूँ तो राजीव गांधी नगर हॉल, घाट प्रभा, डांडीपुर, डंडेली, अंशी, बैनरघाटा, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक। बट से वही चीज़ आती है कि इनको याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी एक एसोसिएशन मेथड है जिसको हमको यूज़ करना है। तो इन एसोसिएशन मेथड को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और ऐसे ही आने वाले टाइम में एक टॉपिक को डे बाय डे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और उसके प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, ताकि कल को अगर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन चेंज करके भी आए तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक स्कीम को शुरू किया था अरुंधति स्कीम को शुरू किया गया और क्वेश्चन देखो क्या हुआ, अरुंधति स्कीम को शुरू किया किसने, अरुंधति स्कीम को शुरू किया असम ने। और देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, अरुंधति स्कीम को रिसेंटली शुरू किया गया असम में, असम के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है। अब इनडायरेक्टली देखो उसने क्वेश्चन पुट ही क्या किया, असम के चीफ मिनिस्टर ही पूछा ना, तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन थे, सर्बानंदा सोनोवाल। मैं लिख देता हूँ एक बार क्लास, असम के चीफ मिनिस्टर कौन थी, सर्बानंदा सोनोवाल। लेकिन हमने क्या सीखा, हमने बस एक चीज को क्रैम किया, अरुंधति स्कीम शुरू करी असम में। लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, स्कीम के साथ साथ एक स्टैटिक जीके में चला गया और क्या पूछ लिया, सर्बानंदा सोनोवाल। तो मैं एक चीज आपको फिर से बताना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले आपका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको हमारे स्टेट्स के सीएम और गवर्नर ही याद नहीं है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी स्कीम से उसका सीएम और गवर्नर पूछ ले तो हम अटक जाएंगे। इसलिए अब एक चीज और देखिए, अगर ये सोचिए अगर आपको सीएम और गवर्नर टिप्स, मतलब आप क्यों कह सकते हो ट्रिक्स पर याद है, बिल्कुल हो सकते हैं, एसोसिएशन मेथड कभी गलत नहीं होगा। आई नो ये चेंज होते हैं बट ऐसा नहीं होता कि सारे चेंज होते हैं, जो चेंज होते हैं वो हमें अच्छे से पता होता है क्योंकि वो न्यूज़ में रहते हैं, बट जो चेंज नहीं होते हैं उनको कई बार अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो क्लास आज के लिए मैं थोड़ी सी बेसिक बातें लेकर आया था। आने वाली क्लासेस में जो भी हमारा सेशन रहेगा इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पर रहेगा। सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके अलावा डेली 10 से 12 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ताकि हमको एक टॉपिक्स के साथ साथ करंट अफेयर की भी कमांड अच्छी होती रहे। तो क्लास आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच और कीप प्रेक्टिस।